यूरोपीय देश स्वीडन में एक व्यक्ति को सरकार ने ऐसी इजाजत दे दी है जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। दरअसल स्वीडन की पुलिस ने एक व्यक्ति को मस्जिद के बाहर इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के अपमान की मंजूरी दे दी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दुनिया में टोटल 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर मुखन्नस हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन हालात देखकर मुनासिब नहीं लगता। स्वीडन में हमारी कुरान पाक को जलाया गया, लेकिन कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। उस पिल्ले का नाम है सलमान मोमिका, जो इराक से है। दोस्तों, लोगों को लग रहा है कि सलमान मोमिका एक मुस्लिम था क्योंकि वो इराक से बिलोंग करता है, लेकिन फिलहाल कंफर्म हो गया है कि वो एक क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म का है। अब ये तो नहीं पता चल पाया कि ये इराक से भागा क्यों, लेकिन ये इराक से भागकर स्वीडन पहुंच गया। मैं गलत वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बिना मेरी बात पूरी नहीं होगी। ये मेरा गुस्सा है मुस्लिम कंट्रीज पर। गलत वर्ड्स के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं। जितना गुनहगार सलमान मोमिका है, उतनी ही जिम्मेदार वहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस है। जब वो हराम का पिल्ला ये बेहुरमती कर रहा था तो आखिर उसे रोका क्यों नहीं गया? ऊपर से स्वीडन के कोर्ट ने कुरान को जलाने का अप्रूवल दिया। सीधे तौर पर अगर स्वीडन नहीं चाहता तो ये सब नहीं होता, लेकिन स्वीडन भी इसमें भागीदार है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी मुस्लिम कंट्रीज फट्टू, वो कुछ बोल तो पाएंगे नहीं। ये कांड हुआ है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने। ये कांड इसी बकरा ईद 28 जून को अंजाम दिया गया। कई कंट्रीज में 28 जून को बकरा ईद थी, तो कई कंट्रीज में 29 जून को। 37 साल के सलमान ने कुरान के पेजेस फाड़कर जलाए और पैरों से रौंदा भी। सलमान के साथ एक ट्रांसलेटर भी था, जो इस हरामी की बातें ट्रांसलेट कर रहा था। जब सलमान ये बेहुरमती कर रहा था, उसकी आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं था, क्योंकि उसके पास स्वीडन के कोर्ट की परमिशन थी। सलमान ने माइक में अनाउंस किया कि कुरान को बैन किया जाना चाहिए, ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच से रोकती है। सलमान ने कहा कि यहाँ डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत है, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। अबे चूतिए, ये क्या बात हुई जो तूने डेमोक्रेसी के चक्कर में इतना बड़ा कांड बैठा दिया? कुरान को जलाने की परमिशन स्वीडन के कोर्ट ने दी थी, और ये सभी मुस्लिम कंट्रीज पर और सभी मुस्लिम्स के मुंह पर तमाचा है। हमें इस पर खुल के बातें करनी चाहिए, और जो सुअर का पिल्ला सलमान है उसे आसान सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसे ऐसी सजा मिले जिससे मिसाल बन जाए। कोई भी इस्लाम की तौहीन करने से पहले 1000 बार सोचे, वो भड़वा पल पल तड़पे और मौत की भीख मांगे, लेकिन उसे मौत ना आए। ये पहली बार नहीं है कि स्वीडन में इस्लाम की तौहीन की गई, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। स्वीडन को इसकी आदत लग चुकी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी मुस्लिम कंट्रीज फट्टू, वो कुछ बोल तो पाएंगे नहीं। ये जो स्वीडन बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह है तुर्की। स्वीडन काफी टाइम से नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। नाटो कई कंट्रीज की अलायंस है, जिस तरह यूनाइटेड नेशन, लेकिन यूनाइटेड नेशन काफी बड़ा है। तुर्की पहले से ही नाटो का मेंबर, और वो स्वीडन को नाटो का मेंबर नहीं बनने दे रहा, और बिना तुर्की के स्वीडन नाटो का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि तुर्की उसे काफी टाइम से नाटो का मेंबर बनने से रोक रहा था, और अब वो सहमति देने को तैयार है। मतलब तुर्की ने सिर्फ अपने फायदे के लिए सभी मुस्लिम्स को किनारे रख दिया। ये बात सही है कि हर बार मुस्लिम्स के हक के लिए तुर्की और ईरान खड़ा होता है। इसी वजह से स्वीडन बौखलाया हुआ है और अनसंड हरकतें कर रहा है, लेकिन स्वीडन ये बात नहीं जानता है कि ये सब करने से उसका खुद का नुकसान होगा। दुनिया में टोटल 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। क्या ये लोग इतने बड़े फट्टू हैं कि स्वीडन को सबक भी नहीं सिखा सकते? कुरान मुस्लिम्स के लिए सब कुछ है, लेकिन हम इसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। साल 1969 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम है OIC, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। OIC का सिग्निफिकेंट प्रोविजन है सेफ गार्डिंग एंड डिफेंडिंग द नेशनल सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। इसके अलावा OIC के सिग्निफिकेंट फीचर्स में strengthen the bond of unity and solidarity among member states, uplifting Islamic values, practicing cooperation in every sphere among its members, contributing to international peace and protecting the Islamic sites। मोटे तौर पर देखा जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है मुस्लिम के साथ खड़े होना, उनका सपोर्ट करना और उनका प्रोटेक्शन करना। लेकिन ये तो सिर्फ नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। OIC में टोटल 57 कंट्रीज है, जिसमें 48 कंट्रीज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। OIC में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस या असर सऊदी अरेबिया का है। मुझे नहीं लगता कि OIC ने मुस्लिम्स के लिए कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। OIC के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इस वक्त मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी ही देर पहले बताया कि OIC में सऊदी का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सऊदी खुद को मुस्लिम का लीडर तो बताता है, लेकिन अक्सर मुस्लिम के लिए खड़ा नहीं होता है।
ओआईसी में 57 मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूड हैं, जिसमें 56 कंट्रीज तो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं। ओआईसी यूनाइटेड नेशन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अगर ओआईसी चाहे तो किसी को भी पानी पिला सकती है, भले अमेरिका या चाइना क्यों ना हो, लेकिन ओआईसी चाहती नहीं है। हम लोगों को इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल एक बहुत छोटी सी कंट्री है, लगभग 23,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की। इजराइल इतना छोटा है कि ये कई मुस्लिम कंट्रीज की एक सिटी के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन किसी की औकात नहीं है उससे भिड़ने की। कई बार अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। यहाँ तक एक बार 7 अरब कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इजराइल का बाल भी बाका नहीं कर पाए। हमें शर्मानी चाहिए और गंदी नाली में डूब मरना चाहिए। इंडिया में कुछ हरामी टाइप के लोग इस बात से काफी खुश हैं। ये वही भोसड़ी वाले हैं जो खुद के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकते, लेकिन दूसरों के केस में मजे लेते हैं। इनके लिए मैं कुछ खास नहीं कहूंगा, बल्कि दीपक कहेगा। बोलो दीपक, क्या बोलना चाहते हो? अरे शर्म करो, कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों, शर्म करो, भगवान से डरो। भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। सिस्टम पार देंगे, जॉन के बदले जॉन, गॉन के बदले गॉन देंगे। तुम्हारे गांड में छिनोने काट रहे थे ना भैंचोद। लाइफ में कुछ अच्छा करो, मर्द के पुत्र बनो भैंचोद, मर्द की गल करो, मर्द की। लेकिन चलो भैंचोद, तुमको क्या बोलना भैंचोद, जब तुम बाहर जाओगे ना तो पब्लिक भैंचोद ऐसे गले मिलनी चाहिए यार। लोगों में प्यार बांटो, समझे? ये गांड बांटना बंद कर दो, लोगों में प्यार बांटो भैंचोद। बस चलो यार, तुमको क्या बोलना भैंचोद। ये स्वीडन के लिए तो छोटी बात हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये बात इतनी ज्यादा बड़ी है कि इससे वर्ल्ड वॉर 3 तक छिड़ सकता है। इसके लिए स्वीडन को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। हर एक मुस्लिम की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वीडन के खिलाफ आवाज उठाएं, इन हरामियों को सबक सिखाएं और इनकी औकात याद दिलाएं। जो मजहब अपनी होली बुक को नहीं बचा सकते, उन्हें खुद को मुस्लिम कहलाने का कोई हक नहीं। बस यही खबर आ रही है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। तुम लोग बस प्रोटेस्ट करते रहो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। सिर्फ उस भड़वे की गिरफ्तारी हुई। अब ये पाकिस्तानियों, ये जो इतनी सारी मिसाइल्स रखे हो, क्या ये अपनी गांड में डालोगे? क्यों नहीं छोड़ देते स्वीडन पर 8-10 मिसाइल्स? जब तक उनको कायदे का सबक नहीं मिलेगा, तब तक यही होता रहेगा। कोई हमारे नबी का कार्टून बनाता है, कोई उन पर गलत कमेंट करता है, कोई मस्जिद तोड़ता है और कोई कुरान जलाता है। अगर हम उन्हें इस तौहीन का सबक नहीं सिखाते तो हमें मुस्लिम कहलाने का कोई हक नहीं। स्वीडन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने इस्लाम की तौहीन को हरगिज नहीं। भले सर तन से जुदा हो जाए, हमें कुछ करने के लिए मजबूर मत कीजिए। माना बीते कुछ सालों में मुस्लिम्स का ईमान कमजोर हुआ, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे मुस्लिम्स हैं जो अपने मजहब के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ज्यादातर इंडियन मुस्लिम इस मामले पर बात करने से बच क्यों रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कुरान को जलाया गया है उसका अजाब अल्लाह दिखाएगा। चलो मैं इसे मानता हूँ, लेकिन हम लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। ये बताइए, इस्लाम के इतिहास में इतनी जंगें लड़ी गई, जिहाद किया गया, उनमें से कई जंगें हैं जो इस्लाम की तौहीन पर लड़ी गई। अब जंगे बद्र को ही ले लीजिए। जंगे बद्र का पर्पस था पनिश अ नेशन दैट हैड ह्यूमिलिएटेड द प्रॉफिट ऑफ गॉड एंड टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ दोज हु डिनाइड हिम बाय किलिंग इट्स लीडर्स। स्वीडन एक बहुत छोटी सी कंट्री जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा है, और ये भड़वे पंगा लेते हैं 200 करोड़ से ज्यादा मुस्लिमों से। अबे स्वीडन के भड़वों, अगर मुसलमानों ने खड़े होकर मुंह दिया तो स्वीडन का बह जाना कन्फर्म है। स्वीडन की सरकार तो बोल रही है कि हम इस कांड की निंदा करते हैं, लेकिन निंदा तुम अपनी गांड में डालो। स्वीडन आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना हरामी, वो काफी टाइम से ये सब करता आ रहा है। वो ये सब कई बार कर चुका है। एक धर्म दूसरे धर्म की इंसल्ट करना नहीं सिखाता, लेकिन ये लोग खाने के बदले गू खाते हैं, तभी तो इनकी हरकत भी गू जैसी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक पाकिस्तान है जो खुद को मुस्लिम्स का बहुत बड़ा ठेकेदार बताता है, लेकिन ये इंडिया को छोड़कर हर जगह न्यूट्रल हो जाता है। पाकिस्तान तो सिर्फ इंडिया को उंगली करना जानता है। चाइना में मुस्लिमों के साथ इतने जुल्म हुए, लेकिन पाकिस्तान चाइना से दोस्ती निभाता है। चाइना में सिर्फ 3 साल के अंदर 16,000 मस्जिदें शहीद की गई, हजारों मुस्लिम्स को मारा गया, करीब 10 लाख मुस्लिम्स का ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन पाकिस्तान को ये सब नहीं दिखता, क्योंकि उनका खर्चा तो चाइना से ही चलता है। अगर वो चाइना से दुश्मनी मोल लेंगे तो उनका खर्चा बंद हो जाएगा, इसीलिए वो चाइना को कुछ नहीं बोलते। जो हो रहा है होने दो, हमें तो सिर्फ खुद से मतलब है। चलो पाकिस्तान चाइना को कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका चाइना से ही खर्चा चलता है, लेकिन जो और 56 कंट्रीज हैं, आखिर वो चाइना से क्यों डरती है? उनकी चाइना से क्यों फटती है? हमें ऐसे लीडर की कतई जरूरत नहीं है जो अपने मजहब को संभाल ना पाए। बात आ जाती है मक्का, मदीना और हमारे प्यारे नबी की, वरना कोई सऊदी को फूटी आग भी ना देखे।
ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं ये सब के सब अय्याश हैं, खास करके सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया। इतनी गरीब गरीब मुस्लिम कंट्रीज हैं अफ्रीका में, लेकिन उनकी हेल्प नहीं करेंगे। चुटकी भर में लाखों करोड़ों उड़ा देंगे, लेकिन जो गरीब कंट्रीज हैं उनकी हेल्प नहीं करेंगे, जो बेचारे दाने दाने को तरस रहे हैं। आखिर स्वीडन है क्या? एक अकेली मुस्लिम कंट्री भी चाह ले तो स्वीडन को निस्तो नाबूद कर सकती है, लेकिन उसके लिए गूदा चाहिए। ये हर महीने कोई ना कोई बेहुरमती करते ही हैं। इससे पहले प्रोटेस्टर्स ने इराकी एम्बेसी के सामने होली कुरान जलाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उस टाइम वहाँ की पुलिस ने इस मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन कुछ टाइम पहले स्वीडन के कोर्ट से उन्हें कुरान जलाने की परमिशन मिल गई। फिलहाल तुर्की ने स्वीडन को नाटो की मेंबरशिप देने के लिए एक कंडीशन रख दी। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने अपने पार्लियामेंट में इस बात पर सहमति दे दी। तुर्की ने इस कंडीशन पर हामी भरी है कि वो स्वीडन को नाटो का मेंबर तभी बनने देगा अगर उसे यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए। यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज का एक यूनियन है। इन कंट्रीज में एक ही करेंसी चलती है। इन कंट्रीज के लोग बिना बाउंड्री के यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं। इसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन के कई एडवांटेजेस हैं, तो ये भी किसी और वीडियो में अच्छे से जानेंगे। सभी मुस्लिम भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पर एकजुट होकर खड़े हों। जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर ही लड़ाई करें, हम कई तरह से लड़ सकते हैं। स्वीडन के हर एक चीज को बाइकआउट कीजिए, जैसे ट्रू कॉलर और वॉल्वो को पूरी तरह से बाइकआउट कीजिए। जब पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकाला गया तो उसके फैंस ने प्ले स्टोर पर जाकर जियो सिनेमा की रेटिंग बहुत नीचे गिरा दी। उसके बाद मजबूरन उसे बिग बॉस में बुलाना पड़ा। जब पुनीत सुपरस्टार के फैंस कर सकते हैं तो दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ट्रू कॉलर का यूज करते होंगे। मैंने ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल कर दिया है। आप भी तुरंत ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल करें और इसकी रेटिंग गिरा दें, क्योंकि ट्रू कॉलर स्वीडन का है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस मामले पर काफी भड़के हैं। पुतिन ने मस्जिद में जाकर बाकायदा स्पीच भी दी। कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े पोप यानी जो इनके सबसे बड़े हेड हैं पोप फ्रांसिस, जो वेटिकन सिटी में रहते हैं, उन्होंने भी इस कांड की निंदा की। स्वीडन में कुछ लोग क्रिश्चियंस की बाइबल और यहूदियों की तोहरा जलाने की परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सब करके क्या मिलेगा, वो भी हमारी 4 आसमानी किताबों में आती है। तो ऐसी बेहुरमती करने की गलती मत कीजिए। क्या आप लोग भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं? अगर आप ये काम करते हैं तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? अगर आप कुछ करना चाहते ही हैं तो गुनहगारों को सजा देने के लिए आवाज उठाएं। स्वीडन में एक औरत ने एप्लीकेशन दिया है और वो भी कुरान जलाने की परमिशन चाहती है। मैं कहता हूँ स्वीडन और वहाँ के लोग कितना गिरेंगे। किसी के गिरने की भी एक हद होती है, लेकिन आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी। ये लोग गंदी नाली के कीड़े से ज्यादा गंदे हो चुके हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बहुत बड़ा लड़चट हो बे। थोड़ी मर्यादा रखिए। अपने बारे में नहीं तो कम से कम जो तुम्हारी आने वाली जनरेशन है उन्हीं के बारे में सोच लो। इसका अजाब तुम्हें तो मिलेगा ही, साथ में तुम्हारी औलादों को भी झेलना पड़ेगा। इसी तरह का मामला 5-6 महीने पहले भी स्वीडन में ही अंजाम दिया गया था। अगर तभी उन्हें कायदे का सबक मिल जाता तो उनकी जरूरत ही नहीं होती। अगर अब भी हम नींद से नहीं जागे तो आने वाले वक्त में इसी तरह की वारदात हर एक मुल्क और हर एक चौराहे पर होगी। अगर आप किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर यही चीज आपके धर्म के साथ हुई होती तो क्या आप चुप बैठते? मैं स्वीडन की हर एक चीज को बाइकआउट करता हूँ और स्वीडन की सरकार को भड़ुआ कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। जिस हरामी ने ये कांड बैठाया है वो इराक से बिलोंग करता है। अभी भी इराक में उसकी नेशनैलिटी बरकरार है। इसी वजह से इराक उस आदमी की मांग कर रहा है कि उसे इराक को सौंपा जाए, उसे इराक में सजा होगी। इस मामले पर सऊदी के जिद्दा में इमरजेंसी मीटिंग भी बैठी थी, क्योंकि OIC का जो हेडक्वार्टर है वो जिद्दा में ही मौजूद है। तुर्की, पाकिस्तान, कैमरून और गाम्बिया ने इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, लेकिन रिएक्शन और विरोध से घंटा कुछ नहीं होगा। इस मामले के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोरक्को, जॉर्डन और कुवैत जैसे मुल्कों ने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हर एक सोता हुआ मुस्लिम जागे। मुझे पता है आज नहीं तो कल ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को फैला दें। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर किसी ने कमेंट में आकर फालतू की बकचोदी करी तो मैं उसकी गांड फाड़ दूंगा। जय हिंद दोस्तों।